कि पिछले एक साल में 38% से 11.8% पे महंगाई आ गई है। या आरज़ी रिलीफ है या वाकई हुकूमत ने कोई तैयारी कर ली है मिडिल क्लास को रिलीफ? और ये बड़ी एक खबर जब आई है तो सुबह से हुकूमत भी छलांगे मार रही है, यकीन नहीं आ रहा। और यकीन नहीं आ रहा। देखिए ना, जो अभी आपने जिस तरह कहा कि मई 2022 में 38% महंगाई थी और कमर तो टूट गई है अवाम की, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो वहाँ से शुरू करके और आज जब हम पढ़ते हैं कि जनाब ये 11.8 जो है तो इन्फ्लेशन आ गई है, तो क्या वाकई में महंगाई कम होनी शुरू हो गई है? और क्या वाकई में, यानी कि ये एक बड़ा ऐसा सवाल है जो मुझे लगता था कि कम से कम आने वाले दिनों में तो हम ये नहीं बात करेंगे, लेकिन जेन्युइनली आज ये सवाल हो रहा है कि क्या हुकूमत की जो माशी पॉलिसीज़ हैं इस हुकूमत की वो काम आ रही वो एक्चुअली रिजल्ट्स और क्या वो वाकई रिफॉर्मिस्ट पॉलिसीज़ हैं खाकान नजीब साहब, और क्या टेम्प्रेरी है? क्योंकि अभी तुम नए प्रोग्राम में गए, ऐसे क्या इकदाम कर लिए हैं जो वाकई ये रिलीफ और पहले अगर ये तो इस्टेब्लिश कर दें मेरे जैसे जो है वो नॉन टेक्निकल लोगों के लिए कि जो 11.8 जो का फिगर जो हुआ है इसका मतलब क्या है, कि क्या वाकई में इस वक्त पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट 11.8 है? तो अगर हम बहुत आसानी से समझें कि हुआ क्या है तो इस तरह से है कि पाकिस्तान की एक मॉनेटरी टाइटनिंग यानी कि 22% का पॉलिसी रेट मेंटेन किया हमने IMF की एंगेजमेंट की वजह से। सो पाकिस्तान की इकॉनमी फाहद टिपिकली बिहेव कर रही है जैसे कि इकॉनमीज बिहेव करती हैं जब वो फंड के साथ इंगेज होती हैं। फंड आपकी इकोनॉमी को स्लो कर देता है। अब तो सब मान रहे हैं कि 2-2.25% से ऊपर ग्रोथ नहीं होगी। मॉनेटरी टाइटनिंग 22% का रेट है और आप कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन तो 11.8% पे आ गई है। 10% का गैप आ गया है बिटवीन दीज टू। 2-2.5% से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। सो इतनी मॉनेटरी टाइटनिंग की डिमांड टूट गई। आपको आम फहम मालूम होगा कि गाड़ियां नहीं बिक रही, इस वक्त बिजली की खपत स्लो है, इस वक्त पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खपत में कमी आई है। फिर दूसरा जो इम्पैक्ट है वो ये है कि फूड की कीमतें जो बहुत ऊपर चली गई थी बिकॉज हम फ्लड से आ रहे थे, वो नीचे आना शुरू हो गई हैं। बम्पर व्हीट क्रॉप हुई, कॉटन भी अच्छी हुई, राइस एक्सपोर्ट भी की अच्छी हुई। सो फूड प्राइस इस मई में, हियर्स द गुड न्यूज फॉर पीपल, इज लेस इन मेनी इंस्टेंसेस कंपेयर टू जो लास्ट मई में जब हम 38% की इन्फ्लेशन पे चले गए थे। और ये जो फिर ये है खाने पीने की जो अशिया में जो कमी हुई है, आप अगर आम अभी किसी शख्स से जाके बात करें, वो कहते जी महंगाई से तो बुरा हाल हुआ हुआ है, तो बिल्कुल ही यानी कि सत्यानाश होकर रह गया है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नहीं, एक्चुअली खाने पीने की अशिया में कीमतों में कमी हुई है, और अगर हुई है तो कहाँ हुई है? दरअसल फूड इन्फ्लेशन तो नेगेटिव है ना जी। अगर आप जाके PBS की लिस्ट उन लोगों को मैं कहूँगा जो 51 अशिया की है उसमें से कई चीज़ें चेक करेंगे, चिकन, वीट, तो आपको दिखाई देगा कि दे आर सेलिंग एट लोअर प्राइसेस कंपेयर टू लास्ट ईयर। फिर जो सबसे बड़ी बात इसमें प्ले आउट की है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं वो बदतदरीज कई हफ्तों से नीचे आ रही हैं। ये तो आपको भी मालूम है ना कि 4 रुपए इस दफ़ा कम हुई, इससे पहले 7 रुपए कम की गई थी। सो दैट इज हेल्प बिकॉज आपका रुपया स्टेबल होके स्ट्रांग हुआ है, तो जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का आंसर है वो भी टूट गया है। अगर आप इन सब चीज़ों को करें, और जैसे बतूल ने ओपनिंग स्टेटमेंट दी थी ना कि आप 38% की बेस थी, इसलिए ये 11% या 11.8% का फिगर आया, क्योंकि पिछला मई उस पिछले साल से इतना बड़ा हुआ आ रहा था कि ये मई नीचे आना था। सो दिस इज द होल सिनेरियो दैट हैज प्लेड आउट। इकोनॉमी स्लो हो गई है, इंपोर्ट्स टूट गई हैं, पाकिस्तान की खपत डिमांड लोकल टूट गई है, इस वजह से पाकिस्तान की जो बाइंग पावर है लोगों की वो टूट गई है। सो इन्फ्लेशन जो है वो आपको कम होती हुई कीमतों के बढ़ने की शरह जो है वो आपसे मैं 2 सवाल करना चाहूँगा बतूल, दरअसल हम डिस्कशन करते हैं। पहला तो मैं ये करना चाहूँगा, जो दूसरा सवाल है वो मैं पहले करूँगा नहीं, लेकिन मैं लोगों के सामने रख देता हूँ कि अब ये जो महंगाई का थोड़ा सा में नज़र आ रहा है ट्रेंड के नीचे जा रहा है, क्या ये होल्ड ऑन करेगा या ये अब अप एंड डाउन होगा? लेकिन इसका जवाब अभी ना दें, पहले मुझे वो एक सियासी जवाब दे दें। गवर्नमेंट ये जो हुआ है, जो स्टेबल हुआ है, इन्फ्लेशन कम आया है, ये एक्चुअली इंटेंडेड पॉलिसी का रिजल्ट है? गवर्नमेंट ये क्लेम कर सकती है कि हमने जिस तरीके से इकोनॉमी को हैंडल किया है मुश्किल फैसले करके, उसके नतीजे में हमारा डायरेक्शन ठीक है, और ये उसका सबूत है कि ये 11.8 का फिगर कि हमने मामलात को संभाल लिया है? ये फेयर असेसमेंट होगा? गवर्नमेंट कैन क्लेम टू से दिस?
गो बैक टू जून 2023, आईएमएफ का प्रोग्राम डगमगा रहा था, फिर हम नहीं कर सके पिछला प्रोग्राम। नया प्रोग्राम होता है, 4 अरब डॉलर के ज़खायर थे फाहद। आई थिंक द गुड थिंग, और करंट हुकूमत ही चुके थी जो हुई, वो आईएमएफ के साथ एक इंगेजमेंट होती है। वो 4 अरब के ज़खायर आज 9 अरब डॉलर पे हैं। 38% की इन्फ्लेशन 11.8% पे है, और करंट अकाउंट जो 4 अरब डॉलर था पहले 10 माह में, वो नेगेटिव, वो 200 मिलियन डॉलर नेगेटिव है इस 10 माह में कंपेयर टू लास्ट ईयर। इसको कहते हैं फहद, बहुत, ये 3 चीज़ें पुट टुगेदर, रिजर्व्स का बढ़ना, इन्फ्लेशन का नीचे आना और बैरूनी खसारे का संभल जाना, कि मुल्क जो है उसमें एक मैक्रो स्टेबिलिटी है। ये टिपिकल बिहेवियर है पहले 12 महीने में हम जो पढ़ते हैं लिटरेचर में, जो फंड की एंगेजमेंट देती है। सो हुकूमत स्टेड फास्ट रही है फंड के साथ, बावजूद इसके कि मेरे जैसे लोगों ने भी कहा कि पिछले 2 माह में 22% का रेट आईएमएफ को कन्विंस करके कम कर लेना चाहिए था पॉलिसी का, बट हुकूमत स्टेड फास्ट रही है। यहाँ पे आपको हुकूमत को ये क्रेडिट देना चाहिए। ओके, अच्छा, डॉक्टर फर्रुख सलीम भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अभी आपने देखा खाकान साहब जो बात कर रहे थे कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का ये सबूत है कि इन्फ्लेशन 11.8 पे आ गई है। ऑब्वियसली ये तो इट्स टू अर्ली टू से कि इकॉनमी टर्न अराउंड हो रही है, अभी तो मुश्किल काम होना है, अभी तो आईएमएफ आना है, कीमतें बिजली और गैस की बढ़नी है, अभी तो बड़ा कुछ होना है। लेकिन ये इनिशियल इंडिकेशंस 3-4 महीने में, क्या ये आप अग्री करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है और गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है? मैं थोड़ा सा दोनों में तफसील करना चाहता हूँ। देखिए, जहाँ तक रेट ऑफ इन्फ्लेशन का ताल्लुक है, जो जो महंगाई की शरह में कमी आई है, उसके वो तो हकीकत है। आपके सामने इन्होंने रख दिया कि 38.8% से कहीं 11 कुछ परसेंटेज पे आ गई है। तो उस हकीकत से तो आप उस हकीकत को डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन वजूहात जो हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो रुपए और डॉलर की तारीखी हम रुपए की डिवेल्यूएशन देखते आए हैं, वो इस साल में नहीं हुई। वो मई 2023 में भी 280 रुपए के लगभग था, आज भी 280 रुपए का लगभग है। इसका क्रेडिट क्या हुकूमत को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो एक अलग से बहस है कि क्या वो आर्टिफिशियल तरीके से किया जा रहा है या वो मार्केट मैकेनिज्म के जुमरे में आता है। दूसरा ये कि अगर आप ग्लोबल इन्फ्लेशन देखें, मैंने फाद साहब आपको 2 ग्राफ भेजे थे, दोनों, एक पाकिस्तान की शरह इन्फ्लेशन का और एक ग्लोबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई की शरह में कमी नहीं आई, दुनिया भर में महंगाई की शरह में कमी आई है। 2022 में जो पीक कर रहा था कोई 8, 8.5, 9% पे, वो आके गिरा है कहीं 5.8% पे। मैं ग्लोबल इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ। अभी भी जो फर्क आ रहा है, हम ये कि पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है वो 11 कुछ पे पहुंच गई है। ग्लोबल इन्फ्लेशन है वो 5.8 पे है, तो इससे भी आधी है। इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, उनकी महंगाई का रेट जो है वो हमसे आ रहा है। तो इसको जो कोविड कहते हैं, जो कोविड सप्लाई चेन में डिसरप्शन थी, वो जो खत्म हुई है, उसका एक नतीजा है। इंटरेस्ट रेट का डॉक्टर साहब ने अभी जिक्र कर दिया, क्योंकि हाई रखे हुए हैं, दुनिया भर में हाई रखे हुए हैं, जिसके नतीजे में मईशत की स्पीड स्लो हो जाती है, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। और फिर बेस इफेक्ट, अब आप आ रहे हैं 38% से, और अब आपको लग रहा है कि 11% तो कोई